कल रात के लिए सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। अब तो तुम समझ गई होगी। मुझे सोचकर जवाब देना। क्या हम फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं? नहीं। एक लास्ट बार, अपनी आंखें बंद करो। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जिसे अपने दोस्त से अचानक प्यार हो गया था। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। हेलो सर। हेलो। हम यहाँ पर मेल कस्टमर को एंटरटेन नहीं करते हैं। हेयर कट नहीं चाहिए। मुझे बस आपकी बॉस से मिलना है। क्या आपकी बॉस का नाम हेमे है? जी हाँ, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। मैडम, ये आपसे मिलने आए हैं। क्यों? क्या जाओ ने तुम्हें बताया क्या बता दिया? कि उसने अपनी माँ को कैसे मनाया था? हाँ, बताया था। शुरुआत में उन्होंने बहुत ही ड्रामा किया, लेकिन फिर बाद में मान गई। थोड़ा आराम से खाओ तुम, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। मैं पसीने में भीगी हुई हूँ, मुझे पहले नहाना पड़ेगा। अच्छा है। मैं घर जा रही हूँ, तुम जल्दी आ जाना, फिर हम चेस खेलेंगे। लो, ठीक थोड़ा है? सा और खा लो। तुम पतले हो, तुम्हें इसकी जरूरत है। बाय। नजर ना लगे, ये तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखता है। ये शुरू से ऐसी ही है। सुनो, तुम्हारी जगह मैं होती तो इसे अपना दामाद बना लेती। ये लड़का हीरा है। अगर इसकी किसी और से शादी हो गई तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। इसकी बीवी इसके सगे पिता को ही ससुर मानेगी। तुम्हें कोई भाव नहीं देगा। सोच कर देखना। नहीं, जियान किसी को डेट कर रही है। किसको? वो उसका कॉलीग है, उसकी तरह मूर्तियां बनाता है। वो भी आर्टिस्ट है? वाह, फिर तो बड़े पैसे कमाता होगा। ये तो मैंने उससे पूछा नहीं। पर फिर भी सोच लो, जान पहचान के लड़के से शादी होगी तो सबके लिए अच्छा रहेगा। आप अपना खाना खाइए। अरे हाँ, हाँ, जाओ काम करो, जाओ काम करो। डैड, आराम से खाना खाओ बेटा। हाँ। कुछ और भी बनाया है? सुनो जिक्की। हाँ नानी। बेटा, तुम्हारी अपनी माँ से बात हुई क्या? नहीं हुई। पापा ने भी नहीं बताया? नहीं, उन्होंने किसी से बात नहीं की। समझ गई। देखो, तुम्हें अपने पापा को समझाना चाहिए कि वो अपनी जिद छोड़ दे। हर औरत तुम्हारी माँ जैसी नहीं होती है। कितनी औरतें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत होती है। सही कहा ना? उसकी अभी भी शादी करने की उम्र है। कुछ सालों के बाद उसे कोई घास नहीं डालेगी। हाँ, सही कहा आपने। हाँ। मेरी हाँ में हाँ मिलाना बंद करो। बेटा होने का फर्ज अदा करो। जल्दी ही तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तुम तीनों भाई बहन घोंसले से उड़ जाओगे। तुम्हारे पापा का क्या होगा? वो मेरे जैसा नहीं है। अगर मुझे पैरालिसिस या कोई और भी बीमारी हो गई, मेरा पति है ना, वो उस समय मेरा ख्याल रखेगा। पर हाईचाऊ का क्या? अकेला ही मर जाएगा। मुझे ऐसी बद्दुआ तो मत दीजिए आंटी। बच्चे को डराइए मत। मैं इसे डरा नहीं रही हूँ, इसे सच बता रही हूँ। बड़े बुजुर्ग बहुत दूर तक सोचते हैं। हाईचाऊ, तुम ये बात अभी नहीं समझोगे। हाँ, क्योंकि मैं अभी जवान। अरे ये तो बहुत टेस्टी लग रही है। नहीं आंटी, रुक जाइए, इसे मत खाइए। ये स्वीट एंड सार रिब्स मैं सिर्फ इनके लिए बनाता हूँ। ये डायबिटीज पेशेंट के लिए नहीं है। अरे खाने से कुछ नहीं होगा। बहुत टेस्टी है। अब और मत खाना, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। हे भगवान। तुम भी आ गए। शावर लेने के बाद यहाँ लेटने का मजा ही कुछ और है। ठंडी हवा थकावट मिटा देती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा से मिलने आई थी। जिक्की भी यहाँ है? हाँ। नशे में हो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अपना सामान लेने आया था। अच्छा, तुम क्या सोच रहे हो? मुझसे ज्यादा तुम जिकी को पसंद करती हो ना? ये तुमसे किसने कहा? जब से वो यहाँ आया है, हर प्रॉब्लम में उसके पास जाती हो, उससे मदद मांगती हो। गेम रूम भी उसके साथ ही गई, इंटरनेट कैफे, हर जगह उसके साथ ही गई। तुम मुझे झगड़ा नहीं करने देते थे, वीडियो गेम नहीं खेलने देते थे, तुम बहुत स्ट्रिक्ट थे। रात को छुपकर मीठा भी तुम उसी के साथ खाया करती थी। हाँ, क्योंकि तुम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और जीक्यू हमारे साथ। और वैसे भी तुम ब्रश करने के बाद मीठा नहीं खाते थे। ऊपर वाला भी जानता है कि मैंने तुम दोनों में कभी भी भेदभाव नहीं किया है। झूठ बोल रही हो। अगर ऐसा होता तो हर मुसीबत में मुझे भी बुलाती, अकेले जिकी को हीरो बनने का मौका नहीं देती। अब इसका क्या जवाब दोगी? मुझे इनके नूडल्स बहुत पसंद हैं। बहुत टेस्टी नूडल्स बनाते हैं। हाँ, हम यहाँ रोज आया करेंगे। रोज नहीं। तुम्हें वेट लूज करना है या नहीं? अरे ठीक है ना, कुछ दिन बाद डाइटिंग कर लूंगी। हाँ, तुम वापस क्यों आ गए? अच्छा हुआ आ गए, मैंने सूप बनाकर रखा है, घर जाकर उसे भी पिला देना। डैड, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ। क्या मतलब उसका जैंग से ब्रेकअप हो गया है? हाँ, वो दोनों बस बहुत ही अच्छे दोस्त थे, अब फिर से दोस्त हो गए हैं। तुमने कहा तुम जियान को, तुमने उसे बता दिया क्या? मैंने अभी तक नहीं बताया है। पहले आपसे एक बार परमिशन लेना चाहता था। और अगर मैं इजाजत ना दूं तो? फिर मैं जिंदगी भर उसे अपनी बहन ही मानूंगा। अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो? मैं उसे मना लूंगा और मैं उसका दिल जीत कर ही रहूंगा, हार नहीं मानूंगा। डैड, आप मुझसे नाराज हैं क्या? हमारे सारे फैमिली मेंबर्स कह रहे थे कि ज़ीक्यू हमेशा चुप सा रहता है, वो अपनी माँ जैसा है, वो जज्बाती नहीं है और वो जियान को हमेशा मुसीबत में डाल देता है। उसे अपनी बेटी से दूर रखो। जानता हूँ, मेरी मासियाँ मेरी पीठ पीछे कभी भी अच्छा नहीं बोलती थी, पर वो जानती नहीं थी कि तुम सबसे ईमानदार और जज्बाती हो। मुसीबतें तो जियान तुम्हारे लिए खड़ी किया करती थी, पर तुम उसे बचाते थे ताकि उसे डांट ना पड़े। वो सारा इल्जाम तुम पर लगा देती थी। तुम हंसते हंसते उसकी सजा खुद भुगतते थे। लिंग शाओ भी उसकी चाल में फंसकर तुम्हें खरी खोटी सुनाता था। वो खुद को सजा से बचाने के लिए लोगों से झूठ बोला करती थी। बड़े हो गए तो सोच भी बदल गई, मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए। डैड, क्या आप मुझसे नाराज हो गए हैं? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं
मैं तो बस हैरान हूं कि देखो, हाँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाँ, तो मैं सोच कर बता दूंगा। हाँ। तुम भी इस बारे में फिर से सोच लो। हाँ, डैड, मैंने ऑलरेडी सोच मुझे लिया है तुम्हारी कि नियत पर शक नहीं है। मैं तो रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। कुछ भी तय नहीं होता। जियान और जैन को ही देख लो, डेटिंग के कुछ दिन बाद ही ब्रेकअप हो गया। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप भी चल नहीं पाया तो मुझे डर है तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती भी खराब हो जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता। ज़ीक्यू, तुम मुझसे वादा करो, अगर वो तुम्हारा प्रपोजल ठुकरा देगी तो तुम ये दोस्ती बरकरार रखोगे, उसे बहन की तरह ही ट्रीट करोगे। बोलो, करोगे ना? हाँ, करूँगा। डैड, मैं वादा करता हूँ। लगता है मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। ये सारे मच्छर सिर्फ मुझे ही क्यों काटते हैं? कितना गलत है ये, गधे कहीं के मच्छर। तुम्हारा टेम्परेचर हाई है शायद इसीलिए। ओह नहीं नहीं, मैं खुद लगा लूंगी, तुम अपने घर जाओ। इसे बिल्कुल वहीं लगाना जहाँ मच्छर ने काटा है, तो मैं इसे वहीं लगा देता हूँ। सोच कर जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। रैन से भी एक बार पूछ लेना, तुम्हें यकीन हो जाएगा। मैं बिना सोचे समझे कुछ नहीं करूंगी। रैन के साथ भी मेरा ब्रेकअप इसी वजह से हुआ था। मुझे उसका पता नहीं, लेकिन अब तुम अपनी सोच बदल लो, मुझे मर्द की तरह ट्रीट करो। तुम जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। सोच कर बताना। प्लीज तुम अपने दोस्तों को भी बता देना, ताकि कोई मुझे प्रपोज ना करे। मिंगवे को तो नहीं बताना? नहीं, अभी मैंने सिर्फ शीशी को बताया है, पर मैं उसे बताना नहीं चाहता था। सब मुझे तुम्हारा भाई समझते हैं, उन्हें रिलेशनशिप के बारे में सुनकर सदमा लगेगा। नहीं 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 नहीं, किसी को मत बताना। तुम पहले अपना दिमाग शांत करो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है हम दोनों मिलकर इसका रास्ता निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं सोच रही हूँ। तब तक कि तुम किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? ठीक है। और ज़िकी को? भगवान के लिए उसे मत बताना, नहीं तो जंगल में आग की तरह इस बात को फैला देगा और वो सोचेगा कि हम उसे पराया समझते हैं, इमोशनल हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत बड़ा चुगलखोर है, उसे भी नहीं बताएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, आज के लिए काफी था। हाँ। लो, इसे खुद ही लगा लो। मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम जल्दी सो जाना। तुम भी जल्दी जाकर सो जाओगे। नींद नहीं आएगी, तुम जानती तो हो मुझे इंसोमेनिया है। तुमने मुझसे कुछ वादा किया है, अगर मुझसे ऐसे ही छिपती रहोगी तो कभी नींद नहीं आएगी। ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। तुम मुझे अपनी सेहत की दुहाई दे रहे हो। सच बता रहा हूँ, चलता हूँ। इतने साल सिंगापुर में पढ़ने के बाद भी तुमने बात करने का तरीका नहीं सीखा, खड़ूस कहीं के। और तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, समझे? और वैसे भी मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। ज़ीक्यू, तुम हो? तुमने मुझे डरा दिया। मैं भी डर गई थी। मैंने अभी लिंगशा को जाते हुए देखा। उसका नाम मत लो। अच्छा तुम इधर आओ, इधर आओ। मुझे ये ऑयल लगा दो प्लीज। क्या हुआ? मच्छरों ने चबा दिया है। तुम्हारी उनसे दुश्मनी क्या है? जाओ ने कहा क्योंकि मैं गर्म खून की हूँ।
क्या हुआ? तुम अब तक लिंगशाओ से नाराज हो? डैड ने मुझे बताया था कि लिंगशाओ ने वापस आते ही तुम्हारी माँ को श्रद्धांजलि दी थी। उस बात का गुस्सा नहीं है मुझे, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम पास होते हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है। क्या सच में? उधर मुझे खुजली हो रही है। खुजली मत करो, मैं ऑयल लगा रहा हूँ ना। उधर भी? हाँ हाँ लगा रहा हूँ, हाथ मत लगाओ। सुनो जियान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सीधा जवाब देना। हाँ पूछो। तुमने कहा कि तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता है, तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? क्या मतलब है तुम्हारा? भाई की हैसियत से नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है और मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं कर सकता हूँ। और एक बात और, मुझसे ज्यादा कोई मर्द तुम्हारी केयर नहीं कर सकता है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल खुद रखना चाहता हूँ। रुको, शादी के बाद भी हम ऐसे ही दोस्त रहेंगे, इसी घर में रहा करेंगे, बच्चों का ख्याल भी मैं ही रख लूंगा, तुम टेंशन मत लो प्लीज। और मैं तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जिकी कैसी बातें कर रहे हो तुम? मारो नहीं तो क्या करूं? होश में आओ, हम दोनों भाई बहन हैं, होश में आओ। कभी सोचा है तुमने पापा को पता चलेगा तो वो क्या मैं सोचेंगे? उन्हें पहले ही बता चुका हूँ, उन्होंने सोचने को कहा है और मैंने अच्छे से सोच लिया है। अरे शांत हो जाओ, बात तो सुनो। दूर रहो। मैंने डैड को इसीलिए बताया क्योंकि मैं उनसे छुपाना नहीं चाहता था। और किस किस को पता है? सिर्फ जुआंग बे को, उसे पहले ही पता था। तुम फिक्र मत करो, मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा जब तक तुम न चाहो। तुम सोचने में थोड़ा समय लो और फिर सोच समझ के मुझे जवाब दे देना, ठीक है? हाँ कहने से पहले तुम्हारे माँ बाप से आशीर्वाद भी ले लेती हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे। गलती से भी ये बात उसे मत बताना, क्योंकि वो सदमे में है। उसे और बड़ा सदमा मत देना प्लीज। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, जैसे ही हमारे बारे में पता चलेगा। हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लगता है तुम मेरे हाथों से कत्ल करवा के ही मानोगे। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, ठीक है? फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। ये मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। वैसे तुम अचानक टंकन की तरह बात क्यों करने लगी हो? क्योंकि मेरे इस बदले हुए एटीट्यूड की वजह तुम हो। हाँ, इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। पहले तुम नॉर्मल हो जाओ। मैं नॉर्मल ही हूँ। हाँ। मुझे गुस्सा मत दिलाना। मेरा गुस्सा तुम सबको बहुत भारी पड़ेगा। तुम सब मुझे पागल करके छोड़ोगे। मुझे मेंटली टॉर्चर करना बंद करो, वरना मैं तुम सबका जीना हराम कर दूंगी। और फिर तुम मुझे कहोगे कि मैंने बताया नहीं था। भगवान के लिए ये कचरा अपने दिमाग से बाहर निकालो। अरे सुनो, अपनी स्लीपर तो पहन लो। मैं बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हें खुश भी रखूंगा। मैं जा रहा हूं। For dreams, fake or cold. No time.
इतने सारे बिल्स हैं, बहुत खर्चा हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी, सिरप, क्रीम। अरे यार, रेंट ऐड करना ही भूल गया मैं तो। 65 बाकी है। क्या हुआ? जियान अभी तक सो रही है? वो चली गई है, 6 बजे ही निकल गई थी। आजकल बहुत बिजी है। मैंने ब्रेकफास्ट पैक करके दे दिया था। जी क्यों बेटा? हाँ, मैंने हैपिंग पापा से बात की थी। हम इस बात को सीक्रेट नहीं रख सकते। साफ साफ कहिए, बात क्या है? स्कूल में जब तुम 3rd ग्रेड में थे, तुम्हारी माँ मिलने आई थी। वो यहाँ मेरे पैसे लौटाने आई थी। उसने जितने पैसे उधार लिए थे सारे लौटा दिए थे। फिर उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ इतनी बुरी भी नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि जो हो गया उसे भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो। दिल में कोई नाराजगी मत रखो। मैं नाराज नहीं हूं, कब का भूल चुका हूं। चलो फिर तो अच्छा है। तुम्हारे कमरे में तुम्हारी माँ का मिरर देखकर मुझे लगा तुम अब तक भूले नहीं हो। इसलिए मैंने इसे तुम्हारी माँ का एड्रेस पता करने को कहा था। ऐसे ही कहा था। इत्तेफाक से वो यहाँ इसी शहर में रह रही है, यहाँ शिफ्ट हो गई है। कल मैं उसे मिलने गया था वहाँ। वो यहाँ 2 सालों से है। वो यहाँ एक ब्यूटी सैलून चला रही है। मैं वहीं उससे मिलने गया था और बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। तुम्हारी माँ ने शादी कर ली है और उसका एक बेटा है, 4 साल का है, बहुत प्यारा है। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि उसने अपने पति को तुम्हारे बारे में नहीं बताया। उन्होंने शादी कर ली, एक बेटा भी है। अच्छा है। लेकिन मेरी मानो तो उसने तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें कभी कॉल नहीं किया ताकि तुम जज्बाती ना हो जाओ। तुम्हारा मन हो तो उससे मिल लेना, हमें कोई एतराज नहीं है। तुम जब चाहो तब मिल सकते हो। वो जानती हैं कि मैं यहाँ पे हूँ? हाँ। क्या वो मुझसे मिलना चाहती हैं? फिर मैं उनसे क्यों मिलूंगा? मुझे नहीं मिलना उनसे। तुम्हें मिलना चाहिए। उनसे बात करो। वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती हैं, तुमसे कोई मदद नहीं मांग सकती, इसलिए बेफिक्र रहो। तुम आजाद हो। ये तो गलत बात थी। उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा था। अब ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। पापा, डैडली, अब ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं जा रहा हूँ। क्या? लेकिन तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है। ध्यान से जाना बेटा। हाँ।
बर्गर। खा लो बेटा। एक और लाई हूँ, ये तुम खा लो। माँ, आपके लिए बर्गर लाई हूँ, बैठकर खा लीजिए। मॉम, क्या आप ली अंकल से शादी नहीं कर रही हैं? पर क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। प्यार क्या होता है? क्या इसके बिना शादी नहीं कर सकते? इसके बिना भी शादी कर सकती हूँ, लेकिन फिर मैं खुश नहीं रहूँगी। आप खुश क्यों नहीं रहेंगी? ली अंकल और जियान जियान के साथ रहकर हम बहुत खुश रहेंगे मॉम। मैं तो बहुत खुश रहूँगा। तुम हाईचाओ की फैमिली में रहना चाहते हो? ली अंकल बहुत अच्छे हैं। वो अच्छे क्यों हैं? मुझे खाना बनाकर खिलाते हैं, हंसाते हैं, मेरे कपड़े भी धोते हैं। मतलब वो तुम्हारी माँ से भी अच्छे हैं? मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। एक बात याद रखना, नानी की हर बात को चुपचाप मान लेना। दूसरे शहर में नौकरी मिलने के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तुम्हें चाहे सोने की खदान मिल जाए, यहाँ वापस मत आना। मुझे लगता था अब तुम्हें अकल आ चुकी होगी। एक बच्चे की तलाकशुदा माँ हो, ली तुमसे शादी करने को तैयार है, फिर भी तुम्हें गलत काम करने ही है। छोटे से बच्चे के सामने प्यार मोहब्बत की बातें कर रही हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। माँ, मैं आपको वहाँ से पैसे भेजती रहूंगी। पहले तुम अपना पेट पाल लो, फिर मुझे पैसे बाद में भेजना। तुम्हें पैदा होते ही मार देती तो कितना अच्छा होता। तुम हमारे खानदान के नाम पर कलंक हो। अब तुम यहाँ बच्चा छोड़कर जा रही हो। पहले मैं कम दुखी हूँ क्या? माँ, आप हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझती हैं? अब दफा हो जाओ। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। ज़ीक्यू, अच्छे से रहना, हाँ? नानी और मासी को परेशान मत करना। कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। माँ, आपकी सेहत खराब है, ज़्यादा काम मत करना। अपना ख्याल रखना। आपको हाइपरटेंशन है, दवाई वक्त पर खा लेना। इसे आपके भरोसे छोड़ रही हूँ। मैं आपको पैसे भेजती रहूंगी। मॉम, प्लीज मुझे जल्दी वापस ले जाना। मॉम, मुझे भूलना मत, वापस आना। मॉम, तुम मुझे जल्दी वापस लेने आओगी ना? नहीं मॉम, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ।
जी कहिए, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? मैं आपकी बॉस से मिलने आया हूँ, ही में से। बॉस से मिलना है? आप कौन है? मैं उनका, मेरे डैड उनके दोस्त हैं। ओह, आप अंदर उनका वेट कीजिए। वो अपने बेटे को किंडरगार्टन छोड़ने गई हैं। वो बस आधे घंटे में वापस आ जाएंगी। हाँ ठीक है, चलेगा। मैं उनसे फिर कभी मिल लूँगा। अच्छा, मैं आपको अपना एड्रेस दे देता हूँ। जब वो आए तो आप उन्हें दे देना, और अगर वो फ्री होंगी तो वहाँ आ जाएंगी वो, और अगर वो नहीं आई तो कल मैं ही आ जाऊँगा। ओके। और हाँ, मेरा नाम ZQ है। अच्छा ठीक है सर। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। लीजियन, हाँ? लीजियन, तुम यहाँ बैठी हो? क्या हुआ? एक अच्छी खबर है, हम बहुत जल्दी इंटरनेशनल होने वाले हैं। एक इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट कंपनी ने मुझसे कांटेक्ट किया है। वो तुम्हारे नॉनसेंस ऑफ चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट के डेरिवेटिव कॉपीराइट बाय करना चाहते हैं। क्या सच में? हाँ सच में। उनकी चाइना में एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन है और वो ये सब खरीद रहे हैं। बाद में उस पर मेड इन चाइना का स्टिकर लगेगा। हाँ, मैंने रिसर्च किया है। उन्होंने आर्टिस्ट के लिए कई डेरिवेटिव वर्क्स को प्रोड्यूस किया है। हाँ। तुम्हें पता है क्या, बिकने वाली हर कॉपी पर हमें 1 शेयर मिलेगा। हम बहुत प्रॉफिट बनाएंगे। मुझे लगता है मजा ही आ जाएगा। मैंने तो हमारे स्टूडियो के लिए एक मैनेजर ऑलरेडी फिक्स कर ली है। हाँ, इस गुड न्यूज के लिए आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। डूजुआन, अमीर बनने के बाद मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना? मेरे साथ ऐसा मत करना। तुम पहली फुर्सत में फायर होने वाले हो। तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। ये क्या है? मेरा भाई मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? वो मैंने पढ़ने के लिए मंगवाई है। लीजियन, मैं जानती हूँ तुम्हें उल्टे सीधे नॉवेल पढ़ना पसंद है, पर ये क्या है? तुम्हें हो क्या गया है? तुम इसे भला क्यों पढ़ने वाली हो, बताओ? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारे ऐसे शौक होंगे। अच्छे बच्चे ये सब नहीं पढ़ते। कहीं तुम्हारे दिमाग में कोई खुराफात तो नहीं चल रही है ना? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लो। ये सही रहेगा। ऐसी किताबें पढ़ने से ऐसे हिंट्स मिलते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता। तुम इसे मत पढ़ो। अपनी एनर्जी किसी क्रिएटिव काम में लगाओ, समझ गई? इम्प्रोवाइजेशन कॉन्टेस्ट में तुमने पार्टिसिपेट किया है तो उसकी तैयारी करो ना। अरे यार, मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। डूजुआन, अगर इसने अपने कॉपीराइट्स बेच दिए तो क्या तुम मुझसे उसके बाद ब्रेकअप कर लोगी? वो ऐसा क्यों करेगी? स्टूडियो का पूरा ख्याल मैं रखती हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर नेगोशिएशन, सारे काम मैं ही संभालती हूँ। जियान काम की जिम्मेदारी समझती है और मैं स्टूडियो का काम देखती हूँ। सब क्लियर है। वो तो मैं जानता हूँ। कम पैसों में वफादारी आसान होती है। प्रॉफिट का मामला अलग होता है। मार्केट में सिर्फ कंटेंट बिकता है, क्रिएटर की वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों ना तुम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो? तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, दोबारा ऐसी बात मत करना। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। देखो, बुरा मत मानो, तुम दिल की बहुत साफ लड़की हो। तुम्हारी चिंता रहती है ना। बस बस ठीक है, अब काम पर लग जाओ। ठीक है। आप कौन सी डिजर्ट रिकमेंड करेंगे? आप हमारा क्रीम क्यूब और तिरामिसू ट्राई कीजिए। ठीक है, मुझे तिरामिसू का एक स्लाइस और क्रीम क्यूब दे दीजिए। आपको साथ में कुछ पीने के लिए चाहिए? ड्रिंक ऑर्डर करेंगे? नहीं, फिलहाल बस इतना ही दे दीजिए। बाकी बाद में ऑर्डर करूंगी। हाँ,
थैंक यू, वहाँ वेट कीजिए। बॉस, केक्स दीजिए प्लीज। बॉस, बाहर और केक्स चाहिए। हाँ, कौन सा केक चाहिए? फिलहाल एक क्रीम क्यूब और तिरामिसू चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, देता हूँ। ये लो। बॉस, कस्टमर ने कहा है क्रीम क्यूब में शुगर नहीं है। क्रीम बिल्कुल फीकी है। अच्छा, एक काम करो, वहाँ से सारे क्यूब्स हटा दो और उसे कुछ और ऑफर कर दो। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। कौन है? हेलो, मैं जियान से मिलने आया हूँ। जियान। हाँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो क्लिनिक में होना चाहिए था। लंच टाइम हो गया है, कहीं लंच करने चलोगी? हाँ, तो मुझे कॉल कर लेते। मेरा फोन खराब है, नया खरीद दो। इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? ये दूजुआन है, मेरी सीनियर, और ये मेरा बड़ा भाई जाओ। मिलकर खुशी और हुई। मुझे भी। इसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मत कहिए, ये मेरा फर्ज है। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ये सीनियर जरूर है, लेकिन इसका ख्याल मैं रखती हूँ। हे, हैंडसम लड़के के सामने मेरी इंसल्ट मत करो। अगली बार लंच पर चलेंगे, आज मैं जरा जल्दी में हूँ। हाँ, हम जरूर चलेंगे, वादा रहा। अगली बार इसके दूसरे भाई को भी लेकर आइएगा। तुम मार खाओगी। चलो चलो जल्दी करो, भूख लगी है। चलो चलो, आओ मेरे साथ। लंच एंजॉय करना। जब तुम कॉलेज में थे ना, तो ये मार्केट अंडर कंस्ट्रक्शन था। पिछले महीने ही ओपन हुआ है। वहाँ पर एक फोन स्टोर है और 4th फ्लोर पर एक डाइनिंग हॉल है। तुम सुबह जल्दी चली गई थी, क्या तुम मुझसे भाग रही हो? मैं क्यों भागूंगी? मुझ में बस दोनों पापा को फेस करने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए निकल गई थी। पहले की तरह ही बिहेव करो। वही तो मैं भी चाहती हूँ, पर तुम दोनों मुझे नॉर्मल ही नहीं रहने दे रहे। दोनों का मतलब? दोनों नहीं, सिर्फ तुम। मुझसे और जिकी से अलग बिहेव करना। वो तुम्हारा भाई है, विदाई वही करेगा। फिर से शुरू हो गया। मुझे अपना हाथ दो। मैं तुम्हें अपना हाथ क्यों दूं? ठीक है, मेरा हाथ पकड़ लो। बिल्कुल दोस्तों की तरह। बचपन से मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर इसी तरह तो घूमती रही हूँ। चलो, कौन सी नई बात है? हो गया, ये लीजिए। आप यहीं वेट कीजिए। जब तुम्हारा फोन टूटा था तो मैंने अगले ही दिन रिपेयर करवा दिया था। इतने दिनों तक बिना फोन के कैसे रहे? जिंदगी में बहुत सुकून था। वैसे भी मेरी नजरों के सामने है। वैसे तुम अपने मैसेजेस चेक नहीं करते हो क्या? नहीं। वाह, तुम तो किसी सोशल मीडिया ऐप पर भी नहीं हो। ओह, बहुत सारे अनरीड मैसेजेस हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्या हुआ? वो मिंगवे ने तुम्हें मैसेज किया है, देखो क्या बोल रही है वो। क्या लिखा है तुम्हें बताओ ना। तुम ही पढ़ो, ये तुम्हारा फोन है। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें जियान को किस करते हुए देख लिया था। मैं एक तरफा प्यार में थी, पर अब नहीं। मैं कोई नया अपार्टमेंट ढूंढकर शिफ्ट कर लूंगी। बस मेरे जाने तक ये बात किसी को मत बताना। थैंक यू। उसने क्या लिखा है? तुमने सब खराब कर दिया।